हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। मैं ये वीडियो हिंदी में बना रही हूँ ऐसे ही फॉर अ चेंज। एंड इस वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ। इफ़ यू आर न्यू टू मेकअप और आपको ज़्यादा नहीं पता तो मैं ट्राई करूँगी बहुत सिंपली बताने में। और मुझे मेरी बहन ने ये वीडियो बनाने के लिए बहुत दिनों से बोला है, तो मुझे लगा मैं फाइनली बनाती हूँ। और मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला है कुछ और मेरे मम्मी के फ्रेंड्स ने भी बोला है, तो मुझे लगा बना ही लेती हूँ। मैं ये नहीं बना रही थी क्योंकि आई एम नॉट अ मेकअप आर्टिस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कौन हूँ आपको कुछ भी बताने के लिए। बट मैंने मतलब आपको पता है मुझे यूट्यूब से कितना प्यार है और मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं मेकअप पे, तो मुझे बहुत टेक्निक्स भी पता है। तो मैं बस ऐसे बताने वाली हूँ जैसे कि मैं मेरे किसी फ्रेंड को टिप्स दे रही हूँ। बाय द वे, मुझे ये जस्ट अभी मिला। ये मेरे डैड का सिग्नेचर ड्रिंक है जिसे ये सिंड्रेला बुलाते हैं, पता नहीं क्यों, बट बहुत यम्मी है। तो मैं जूम करके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं करने वाली हूँ मेरे आईब्राउज, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैं थोड़ी फनी लग रही हूँ विदाउट आईब्राउज। ऑनेस्टली मैंने अभी मेरे आईब्राउज पे आईब्राउ टिंट लगाया है फ्रॉम एल्फ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं किया मेरे आईब्राउज को, और मैं कैमरा पे आने में थोड़ी सी इनसिक्योर हूँ क्योंकि मेरे आईब्राउज इतने लाइट है कि ऐसे है कि मतलब है ही नहीं मुझे आईब्राउज। तो मुझे पता नहीं क्यों, बट गॉड हैज़ नॉट ब्लेस्ड मी विथ थिक एंड पुशी ब्राउज, नॉट इवन थिक ब्राउज, बट मतलब मेरे जितने भी आईब्राउज हैं डार्क भी नहीं है। तो मैं बहुत फनी लगती हूँ विदाउट आईब्राउज, और मैं बाहर ही नहीं निकलती विदाउट माई आईब्राउज। और अगर मुझे मेरे फेस पे कोई भी ट्रीटमेंट करानी होगी तो मैं वही करूँगी। कुछ तो होता है, आई डोंट नो, माइक्रोडर्मा ब्लीडिंग या कुछ, बट वो ऐसे ऐसे करके आपके आईब्राउज पे एक्चुअल हेयर स्ट्रोक्स निकालते हैं ताकि हमेशा आपके आईब्राउज डार्क दिखे और आपको ज़्यादा कुछ करने ना पड़े। तो सबसे पहले जो मैं टिप देना चाहूँगी इज टू स्टार्ट डूइंग योर आईब्राउज। अगर आपने कभी नहीं किया है तो डेफिनेटली स्टार्ट करो, क्योंकि मेरे मेकअप रूटीन का सबसे गेम चेंजर जो प्रोडक्ट है वो मेरे आईब्राउज है। अगर मुझे कोई एक ही प्रोडक्ट यूज़ करके मेकअप करना है तो मैं आईब्राउज करूँगी, क्योंकि आईब्राउज आपके फेस को फ्रेम करते हैं। तो मैं कभी कभी किसी के फोटोज़ देखती हूँ तो मुझे बस ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आईब्राउज कर दूँ तो और अच्छा लगेगा। फोटोज़ में तो बहुत अच्छे दिखते हैं। सो आपको भी अगर मेरी तरह बहुत ही लाइट आईब्राउज है तो स्टार्ट डूइंग योर आईब्राउज। और मैं सजेस्ट करूँगी आईब्राउ पेंसिल। सो ये मिस क्लेयर की आईब्राउ पेंसिल है और मुझे आईब्राउ पेंसिल ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है। और अगर आपको आपका शेप ही नहीं पता, लाइक जैसे कि मेरे भी आईब्राउज इतने लाइट है, मैं आईब्राउज कराती भी नहीं हूँ पार्लर में जाके क्योंकि है ही नहीं आईब्राउज। बट अगर आपको शेप नहीं पता है तो एक बहुत अच्छी टिप है। ये वाली शेड ना डार्क ब्राउन है बिकॉज माई हेयर इज़ अ बिट ब्राउन, तो मुझे ब्लैक बहुत हार्श लगता है। तो ऐसे आपके नोज़ के साइड से रखो पैरेलल टू योर नोज, और यहाँ पे ऐसा एक डॉट मार्क करो। तो दैट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर आईब्राउ। फिर आपके इसको क्या बोलते हैं, टिप ऑफ द नोज से लेके कॉर्नर ऑफ योर आईबॉल लेके जाओ, और फिर वो जहाँ पे आपको लेके जाएगा दैट शुड बी योर आर्च। तो वहाँ पे एक डॉट करो, मतलब ये आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा आईब्राउ का। और आपका आईब्राउ एंड कहाँ होना चाहिए, तो टिप ऑफ योर आईब्राउ, कॉर्नर ऑफ योर आईबॉल एंड ये यहाँ तक, मतलब यहाँ आपका आईब्राउ फिनिश होना चाहिए। तो ये आपका जस्ट मार्किंग होता है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो पेंसिल लो और अपने मतलब ऐसे नीचे वाले पार्ट से ऐसे लाइन ड्रॉ करो सबसे पहले। तो उसके बाद आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है ऊपर, तो फिर वो यहाँ से लेके आपके वो आर्च तक एक लाइन ड्रॉ करो, और फिर आपके आर्च से लेके एंड पॉइंट ऑफ योर आईब्राउ तक स्ट्रोक्स करो। और मतलब आपका जो नेचुरल आईब्राउ शेप है वो ही फॉलो करो, ज़्यादा थिक मत करो, ज़्यादा थिन मत करो। और एक और चीज़ है कि स्टार्टिंग में बहुत ना ऐसा शार्प मत करो, लाइक स्क्वायर आईब्राउज, तो वो नेचुरल नहीं लगता, तो उसको थोड़ा सा लाइट ही करो। और फिर उसके बाद ये जो दूसरा एंड होता है, इसको स्पूली कहते हैं, उससे थोड़ा ब्रश करो ताकि जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा आपके आईब्रोज में। तो मतलब ये आप बस डिफरेंस देखो, लाइक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। आपने अगर नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो से अगर एक चीज़ ट्राई करनी है तो आपके आईब्राउज ट्राई करो। और फिर मैं भी जल्दी से मेरा दूसरा आईब्राउ करके वापस आती हूँ।
ओके, तो अभी बढ़ते हैं फेस मेकअप पे। तो सबसे पहले चीज़ तो आपको आपका स्किन केयर रूटीन करना चाहिए। टोनर, क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र, सीरम, ये सब करने के बाद ना मेकअप बहुत अच्छे से अप्लाई होता है। और उसके बाद सबसे पहली चीज़ है प्राइमर आपके फेस पे। तो प्राइमर क्या करता है, प्राइमर आपके स्किन में और मेकअप पे एक बैरियर बनता है, सो दैट मेकअप डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आती स्किन को, सो इट्स अ गुड थिंग। और वो किसी स्किन कंसर्न को टारगेट भी कर सकता है। जैसे आपको बहुत रेडनेस हो तो ये ग्रीन कलर का प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है और मैटिफाइंग लुक चाहिए तो मैट प्राइमर। वैसे ही अगर बहुत ड्राई है तो हाइड्रेटिंग प्राइमर। बहुत ओपन पोर्स है तो ये प्रोफेशनल। तो मुझे तो एक्चुअली आई एम अ बिग फैन ऑफ हाइड्रेटिंग प्राइमर। सो ये शुगर का एक्वाहॉलिक प्राइमिंग मॉइस्चराइज़र है। तो ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मॉइस्चराइज़र जैसा ही लगता है। स्मेल इज़ नाइस, बहुत फ्रेश स्मेल है और मतलब इजीली ग्लाइड होता है। तो इट्स लाइक अप्लाइंग योर मॉइस्चराइज़र ओनली। बहुत कंफर्टेबल और फिर इस पे फाउंडेशन एंड और सब अच्छे से ग्लाइड होता है। तो दिस इज़ माई फेवरेट प्राइमर। वैसे ही आप कोई भी प्राइमर आपके स्किन कंसर्न के हिसाब से ले लो और वो फर्स्ट स्टेप है, तो वो लगाने के बाद ही आगे बढ़ना। ओके, सो अब बात करते हैं एक एक्साइटिंग स्टेप की, विच इज़ आपका फाउंडेशन। तो फाउंडेशन खरीदना आपके स्किन टोन के हिसाब से इज़ अ वेरी बिग डील और ऐसा मिशन है। ऐसे लगता है कि आप मिशन पे जा रहे हो क्योंकि बहुत ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा जब तक आपको आपका फेवरेट फाउंडेशन और फेवरेट शेड मिलेगा। तो मैं अभी के लिए 3 मेरे फेवरेट फाउंडेशंस बता रही हूँ। वन इज़ लॉरियल पैरिस इनफैलिबल, बहुत अच्छा नेचुरल फिनिश है एंड गुड कवरेज ऑल्सो, मीडियम कवरेज। फिर के ब्यूटी, तो ये हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है, तो ड्राई स्किन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है और कवरेज भी मीडियम है। और तीसरा है एल्फ का फ्लॉलेस सैटिन फाउंडेशन। तो ये सैटिन फिनिश है एंड इट्स मतलब मीडियम कवरेज ऑयल फ्री फाउंडेशन और मुझे इसका कवरेज सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इन तीनों में। तो मुझे मेरे फाउंडेशन में कवरेज बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं यूज़ करने वाली हूँ। और मेरी शेड है सैंड। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको आपके शेड ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है तो गो अ शेड डार्कर, क्योंकि लाइट फाउंडेशन लिया ना आपने तो आपका पूरा फेस ग्रे दिख सकता है और वाइटिश दिख सकता है। तो इट्स बेटर टू गो डार्क। और डार्क फाउंडेशन लेने से क्या होता है कि अगर आपके कोई ब्लेमिशेस हो तो वो भी ज़्यादा अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो जैसे कि ये आपके पूरे फेस पे ऐसे डॉट्स में लगा है। और एक टिप है जो मैंने मानसी माँ से सीखी है कि बस ऐसे डॉट्स से ना लगाए, तो थोड़ा सा इसको ब्लेंड करते हुए लगाएं और बचा हुआ थोड़ा नेक पे। अभी इसको ब्लेंड करने के लिए या तो आप ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर सकते हो या ब्रश। तो मुझे ब्रश ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसको बहुत स्टेप्स है कि इसको वेट करो, फिर इसका साइज़ बढ़ता है और फिर इसको क्लीन करो एंड ऑल। तो उससे अच्छा तो मुझे ब्रश ही लगता है। तो ये मैंने लिया था अमेज़ॉन से, बहुत ही अफोर्डेबल है और ये एक फ्लैट टॉप ब्रश है। और फिर इसको ब्लेंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ईदर बफिंग मोशन या फिर स्टिपलिंग मोशन। तो मुझे स्टिपलिंग मोशन पसंद है क्योंकि इससे क्या होता है ना, आपका फाउंडेशन ऐसे बहुत सारे पिक्सेल्स में जाके काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इससे ज़्यादा कवरेज आती है। तो आई लाइक दिस वे। तो जैसे कि ये एक लेयर हुई, अगर आपको और कवरेज चाहिए तो एक और लेयर लगा सकते हैं, बट मुझे एक ही लेयर अच्छा लगता है क्योंकि उससे थोड़ा नेचुरल लगता है। और फाउंडेशन वैसे भी सब कुछ कवर करने के लिए नहीं होता है, बस एक इवन टोन लाने के लिए होता है। तो ये आपके सारे इम्परफेक्शंस तो हाइड नहीं करेगा बट एक इवन टोन दे देगा। सो दैट्स वाई एक लेयर इनफ है अभी के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं सबसे एक्साइटिंग और मेरा फेवरेट स्टेप विच इज़ कंसीलर। तो जब मुझे लाइफ में पता चला था कि कंसीलर जैसी एक चीज़ होती है दुनिया में, तब मैं टोटली पागल हो गई थी और मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए था, बस एक कंसीलर चाहिए था। क्योंकि मैंने किसी का वीडियो देखा था यूट्यूब पे, तो उसका पिंपल था, उसने थोड़ा कंसीलर लगा दिया और पिंपल गायब। तो मैं तब पूरी तरह से शॉक हो गई थी। दैट्स वाई कंसीलर बहुत, आई लव कंसीलर। तो अभी मुझे ज़्यादा ऐसे पिंपल्स तो नहीं है, बट अगर कोई ब्लेमिशेस होंगे तो वो कवर कर सकते हैं। अंडर आई डार्क सर्कल्स जो मुझे थोड़े हैं वो कवर कर सकते हैं। तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट कंसीलर इज़ पैक टेक कवर कंसीलर। ये मानसी माऊ का भी फेवरेट कंसीलर है और मैंने शायद मानसी माऊ के वजह से ही ये लिया था। तो इसका कवरेज इतना ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा कवरेज है और नेचुरल भी है, मेरे स्किन टोन को भी परफेक्टली मैच करता है, इसलिए मुझे बहुत पसंद है। बहुत अफोर्डेबल भी है, तो आई वुड रिकमेंड दिस वन ओनली। मुझे ये मेरे ऐसे अंडर आइज पे लगाना पसंद है, ऐसे डॉट्स में 1 2 3 4
इसको ब्लेंड करने के लिए मुझे ये रियल टेक्निक्स का डिलक्स क्रीज ब्रश पसंद है, क्योंकि ये ऐसा छोटा सा है तो उससे ज़्यादा प्रिसाइज्ड ब्लेंडिंग होता है। तो अंडर आइज के लिए या फिर किसी ब्लेमिश के लिए आप पिन पॉइंट करके उसको कवर कर सकते हो, इसलिए मुझे ये पसंद है। तो ये मैं बस ऐसे ऐसे करके ब्लेंड करूँगी और थोड़ा सा मेरे आईलिड पे भी लाऊंगी, क्योंकि हमारे आईलिड पे डार्कनेस होता है। तो इससे क्या होता है ना, आपके आई शेडो के लिए बहुत अच्छा एक बेस बन जाता है और फिर वो एक ब्लैंक कैनवस बना देता है फॉर योर आई शेडो। और फिर अगर कोई ब्लेमिशेस है या कोई पिंपल है तो उस पर आप लगा सकते हैं। और फिर इसी ब्रश से उसको ना ऐसे 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 करके ब्लेंड नहीं करना है, आपको उसको ऐसे करके टैप करना है ताकि वो पूरी तरह से वहाँ बैठ जाए और कवर हो जाए और सेट हो जाए बेसिकली। जैसे कि मुझे एक लेयर काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे अंडर आइज के लिए। अगर आपको और थोड़ा चाहिए तो आप एक और लेयर कर सकते हो। इवन ब्लेमिशेस भी अच्छे से कवर हो चुके हैं, तो आई एम फाइन विद दिस। सो नेक्स्ट स्टेप है पाउडर। हमने अभी ये सब जो फाउंडेशन कंसीलर लगाया है उसे सेट भी करना है, वरना वो इजीली मेल्ट हो जाएगा। अभी पाउडर्स में भी जैसे दो टाइप से, एक लूज पाउडर और एक प्रेस्ड पाउडर, और इसे कॉम्पैक्ट पाउडर भी कहते हैं। तो फिर मुझे लूज पाउडर इतना पसंद नहीं है क्योंकि ये बहुत मेस क्रिएट करता है। इसमें एक बार ब्रश दिया तो फिर वो पूरे हवा में उठता है, आपके टॉप पे ब्लैक टॉप होगा तो रुइन ही हो जाएगा। इसलिए मुझे ये डे टू डे के लिए पसंद नहीं है, सो मैं ये नहीं रेकमेंड करूँगी। मैं आपको प्रेस्ड पाउडर रेकमेंड करूँगी। तो के ब्यूटी का प्रेस्ड पाउडर बहुत अच्छा है, मैट फिनिश देता है, तो मुझे ये पसंद है यूज़ करना। और एक और अच्छी टिप है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्ने हो और जो बस फाउंडेशन और कंसीलर से कवर नहीं होता, तो अगर उसको मेकअप को पैक कर देना है, लिटरली पैक, तो फिर आपको ये मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर फाउंडेशन बहुत अच्छा लगेगा। अमेजिंग कवरेज। जब मेरी स्किन बहुत फ्लेयर अप हो चुकी थी और बहुत एक्नी रहता था, तो मैं फाउंडेशन कंसीलर के बाद ये लेके पैक कर देती थी और बहुत अच्छा, मतलब ऐसे स्किन टेक्सचर बहुत रिड्यूस होता है। एंड ये एक्सपेंसिव तो है बट बहुत ज़्यादा चलता है। लाइक आई हैव दिस सिंस 2 years नाउ, और ये अब तक लाइक आई हैव नॉट हिट पैन ऑन दिस। तो ये मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी अगर आपको और भी ज़्यादा फुल कवरेज चाहिए तो। और फॉर योर पाउडर यूज़ अ बिग ब्रश। लाइक ये भी वैसे तो इससे भी अच्छा ना अगर आपके पास कोई फ्लफी ब्रश होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, तो ये भी थोड़ा सा ज़्यादा डेंस ही है। तो ऐसे लॉन्गर ब्रिसल्स वाला ऐसा टाइप का अगर ब्रश लेके आप पाउडर करेंगे तो और अच्छा है, बट मेरे पास तो नहीं है इसलिए मैं यही यूज़ करूँगी। ये रियल टेक्निक्स का है, तो अगर आपको कोई ब्रशेस लेने हो तो रियल टेक्निक्स बहुत अच्छा है और अमेज़ॉन के भी बहुत अच्छे है फॉर योर फेस। और इसको मैं बस ऐसे लेके सेट करूँगी। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो ऐसा बहुत ज़्यादा पाउडर मत यूज़ करो, वरना वो बहुत फ्लेकी लगेगा। आई थिंक मेरे लिए इतना काफ़ी है अभी। डेफिनेटली सब मैट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं आईज पे और उसके बाद हम वापस फेस मेकअप करेंगे। तो अभी फॉर योर आई मेकअप आई वुड सजेस्ट नायका। ये भी बहुत अफोर्डेबल है, इसमें आई थिंक 12 शेड्स आते हैं। ये काफ़ी अच्छा पिगमेंटेड पैलेट है और इसमें भी बहुत ज़्यादा अलग अलग वेरिएंट्स है। एंड इवन के ब्यूटी के पैलेट्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरे पास है बेयर सोल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिगिनर फ्रेंडली और एवरीडे आई शेडोज़ के लिए अच्छा है और ग्लैम लुक के लिए भी अच्छा है। तो मुझे लगता है मैं आज ये वाला पैलेट यूज़ करूँगी, बट दोनों बहुत अच्छे हैं। सो अभी बात करते हैं आई शेडो ब्रशेज़ की। तो आई शेडो ब्रशेज़ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं तो कहूँगी, क्योंकि ना अगर ब्रशेज़ सही नहीं होंगे तो आपका आई शेडो लुक अच्छा लगेगा ही नहीं। तो ये मेरे साथ बहुत हुआ है पास्ट में। ये कुछ मेकअप ब्रशेज़, आई ब्रशेज़ है जो मेरे अमेज़ॉन के बहुत बड़ा किट था, तो उसके फेस ब्रशेज़ अच्छे हैं बट आई ब्रशेज़ बिल्कुल अच्छे नहीं है, बहुत बेकार है। तो ये तो यूज़ ही मत करना। और अगर आपको अफोर्डेबल चाहिए तो फिर एक मिनीसो का बहुत अच्छा कलेक्शन आता है और रियल टेक्निक्स के भी बहुत अच्छे हैं। और सबसे बेस्ट तो मॉर्फी के हैं, बट ये एक्सपेंसिव है, तो मैं बिगिनर के लिए तो ये रेकमेंड नहीं करूँगी। बट अगर आपको लाइक आई शेडोज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो अगर आपने ये ब्रशेज़ लिए तो इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर योर आई शेडो। तो मैं बहुत सिंपल आई शेडो लुक करूँगी आज। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक फ्लफ़ी आई शेडो ब्रश होना चाहिए फॉर योर क्रीज शेड, विच इज़ द फर्स्ट शेड जो हम अप्लाई करेंगे। तो इनमें से मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाली शेड जिसका नाम है टैन। और एक ऐसी शेड लेना जो आपके आईलिड से थोड़ी डार्क हो, वरना पॉइंट ही नहीं है लगाने का। और इंडियंस का एक बहुत अच्छी बात है कि वी हैव एनीवे थोड़े से डार्कर आईलिड्स, तो हमें नेचुरल आई शेडो वैसे भी है।
तो थोड़ा और डार्क ब्राउन काइंड ऑफ आई शेडो लेके आपके क्रीज में लगाओ। तो क्रीज क्या है ना, जहाँ पे आपका आईलिड ऐसे फोल्ड होता है, तो दैट इज़ योर क्रीज। जस्ट थोड़ा बैक एंड फोर्थ करना जब तक आपको वो आई शेडो दिखे ना। थोड़ा और मैं ये आई शेडो लगाने वाली हूँ ताकि और थोड़ा सा डार्क आ जाए क्रीज कलर। मुझे तो डार्क आई शेडोज़ और डार्क ब्राउन वार्म कलर्स बहुत पसंद है, तो ये बहुत अच्छा भी लगता है। उसके बाद मैं एक थोड़ा और डार्क शेड लेने वाली हूँ उससे, विच इज़ दिस वन, इट इज़ कॉल्ड चॉकलेट। तो ये जैसे कि और ज़्यादा डार्क है, और एक ब्रश जो थोड़ा और पॉइंटेड है, इतना फ्लफी नहीं है। मैं अभी इसको क्रीज में फोकस करने वाली हूँ। ये बहुत ज़्यादा डार्क है, सो कोई बात नहीं। ऐसा अगर हुआ ना तो आपका वो जो ब्लेंडिंग ब्रश है वो दोबारा से लेके अपने क्रीज पे जाओ ताकि वो डार्क आई शेडो ब्लेंड हो जाएगा। और अभी टाइम आता है एक शिमरी शेड का। तो ये मेरे आई शेडो का सबसे फेवरेट स्टेप है क्योंकि ये बहुत इजी भी होता है अप्लाई करने में, और इससे मतलब सबसे ज़्यादा आपका आई शेडो उभर के आता है क्योंकि ऐसे शिमरी ग्लिटरी शेड होती है। तो मैं कौन सा यूज़ करूँ? दोनों ही अच्छे हैं, बट मैं कॉपर के साथ जाती हूँ ताकि बिकॉज मेरा आई शेडो ब्राउन ही है तो ब्राउन कॉपरी शेड लेती हूँ। तो ऐसे शिमरी शेड्स के लिए तो मुझे फिंगर यूज़ करना ही अच्छा लगता है, तो मैं आपको भी वही रेकमेंड करूँगी। तो बस आपका फिंगर इसमें डिप करके ऐसे स्वर्ल करो और आपके आईलिड के ये जो मिडल पोर्शन है वहाँ पे अप्लाई करना स्टार्ट करो। और इसको थोड़ा और ग्लैम करना होगा तो फिर मैं ये शैम्पेन शेड लूँगी विच इज़ अ गोल्डन शेड, और इसको मैं बस अपने सेंटर ऑफ द आईलिड पे फोकस करूँगी। पूरा इनवर्ड एंड आउटवर्ड नहीं करना है, बस आपके सेंटर ऑफ द आईलिड। और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, जैसे कि आपको दिख रहा है, बहुत रिफ्लेक्टिव भी है। तो फॉर योर लोअर लैश लाइन हम क्या करेंगे, सेम स्टेप्स काइंड ऑफ फॉलो करेंगे। तो वो फ्लफ़ी ब्रश लेके अपना वेरी फर्स्ट टैन आई शेडो लेके क्या करना है ना, आपके ब्रश को ऐसे पिंच करो ताकि वो आप अच्छे से फोकस करके आपके लोअर लैश लाइन पे लगा सकते हो। और ये पूरे ही ऐसे लोअर लैश लाइन पे लगा दो तो ये बहुत अच्छा डेफिनेशन दे देगा। अभी जाते हैं ये डार्क आई शेडो पे। तो ये मैं बहुत ही कम लेने वाली हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है। और फिर उसी ब्रश से हम लोग ना सिर्फ इसे थोड़ा सा आउटर कॉर्नर में फोकस करेंगे। दिस इज़ द आई शेडो डन। मुझे बहुत ज़्यादा कुछ क्रेजी भी नहीं करना था, तो ये बहुत सिंपल है, कोई भी इसको रिक्रिएट कर सकते हैं और अलग अलग आई शेडोज़ के साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं आईलाइनर को। तो मुझे आईलाइनर बहुत पसंद है, वो भी आपके आईज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी 2 आईलाइनर्स, ये एल्फ का आईलाइनर पेन, और मुझे आईलाइनर पेन्स ही पसंद है। मुझे लिक्विड आईलाइनर नहीं पसंद क्योंकि उससे बहुत शार्प एप्लीकेशन नहीं आता और सब ऐसे फैल जाता है। तो मुझे पेन टिप आईलाइनर्स ही पसंद है। और शुगर का भी बहुत अच्छा है, तो मैं आज शुगर का यूज़ करूँगी। अभी मेरी एक स्पेसिफिक आईलाइनर एप्लीकेशन फेवरेट है जो कि ऐसे बिग राउंड आइज़ के लिए बहुत अच्छे है, जैसे कि मेरे बहुत फ्रॉग आइज़ है और मेरी मम्मी को लगता है कि मैं मजाक उड़ाती हूँ, बट उसमें कुछ मजाक नहीं है। अगर आपके आँखें थोड़े बड़े हैं, थोड़े से बाहर है मेरे जैसे, तो वो फ्रॉग आइज़ है और उसमें ऐसा कुछ फ़नी नहीं है। मेरे डैड के साइड पे सभी के फ्रॉग आइज़ है। तो ऐसे आइज़ के लिए क्या अच्छा है कि यू स्टार्ट विथ योर आईलाइनर अच्छे से इधर से यहाँ तक। तो स्टार्टिंग से यहाँ तक एक ही छोटी सी लाइन करो, उसके बाद थोड़ी बड़ी करो, विच आई शो यू। थोड़ा बेसिकली उसको थिक करना है। तो अगर आपके भी आईज ऐसे बड़े हैं, राउंड आईज है, तो ये वाली ट्रिक करना कि स्टार्टिंग से लेके स्मॉल लाइन और फिर एंडिंग के 1/3 पे थिक करो उसको। तो बहुत प्रिटी है, काइंड ऑफ अ डॉल इफेक्ट आता है। नेक्स्ट बात आती है काजल की। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसे टिप देने जैसा, क्योंकि काजल तो सबको आता है लगाना। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे फॉर योर आईज एंड दैट इज़ मस्कारा। तो मैं सजेस्ट करूँगी नायका के मस्कारास बहुत अच्छे हैं, बहुत अफोर्डेबल है। अगर आपको लेंथनिंग मस्कारा चाहिए, आपको लंबे लैशेस पसंद है, तो फिर ये वाला लो, येलो कलर का फ्रॉम नायका सुपर साइजर। या फिर अगर आपको कर्ल्ड आई लैशेस पसंद है तो का कर्ल पावर यूज़ करो। और मेबेलिन लैश सेंसेशनल तो मेरा बहुत ही पुराना फेवरेट है, तो ये भी बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है। मुझे मस्कारा डेली बेसिस पे लगाना
अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर मैं वो जब रात को निकालती हूँ तो मैं बिल्कुल पैंडा जैसे लगती हूँ। तो इसीलिए मुझे बस स्पेशल ओकेजन्स के लिए या वीडियोस के लिए ही पसंद है। फिर थोड़ा सा लोअर लैश लाइन पे भी देखो ये कितना परफेक्ट है और आपके लैशेस को सेपरेट भी करता है, क्लम्प अप नहीं करता। तो अभी वापस जाते हैं फेस मेकअप को। तो हम अभी फाउंडेशन कर दिया है, कंसीलर कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा वॉश्ड आउट लग रहा है, ज़्यादा कुछ डेफिनेशन नहीं है जैसे फेस को। तो आपके फेस को थोड़ा डेफिनेशन देने के लिए कॉन्टोर बहुत अच्छा होता है। फिर आपके फेस पे थोड़ा और जान वापस लाने के लिए ब्रॉन्जर बहुत अच्छा होता है। तो ब्रॉन्जर और कॉन्टोर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बट इसका डिफरेंस ये होता है कि कॉन्टोर इज़ आपके फेस पे शेडोज लाने के लिए और ब्रॉन्जर इज़ आपके फेस पे काइंड ऑफ अ सन टैंड नेचुरल लुक देने के लिए। तो ये के ब्यूटी का न्यू लॉन्च है विच इज़ द ब्रॉन्जर कॉन्टोर किट। तो ये सच में काफ़ी अच्छा है। तो मैं सबसे पहले तो ये कॉन्टोर शेड लेने वाली हूँ। और ये जैसे कि आपके फेस पे आपको जहाँ भी शेडोज करने हो, तो अगर आपको आप मेरे जैसे बहुत चब्बी हो तो थोड़ा सा चीक्स कॉन्टोर करके स्लिम बना सकते हो फेस को। तो ऐसे बिलो योर चीक्स, देन आप आपके जॉ लाइन के नीचे भी लगा सकते हैं। अगेन अगर आपको डबल चिन हो तो ये बहुत अच्छे से उधर जॉ लाइन दे देगा। और अगर आपका फोरहेड भी बहुत बड़ा हो ना, तो आप ऐसे साइड्स को लगा सकते हैं। मेरा फोरहेड बड़ा नहीं है, तो आप कॉन्टोरिंग के लिए काइंड ऑफ अ 3 इमेजिन करो। तो फोरहेड से लेके चीक बोन से लेके जॉ लाइन तक। और सिमिलरली आप इसको आपके नोज़ पे भी यूज़ कर सकते हो फॉर नोज़ कॉन्टोरिंग। तो अगर आपका नोज़ बहुत बड़ा है तो ये भी यूज़ करके आप शेडोज़ क्रिएट करके उसे और स्लिम बना सकते हो। तो थोड़ा सा पतला ही ब्रश लेना और आपके साइड्स ऑफ योर नोज़ में ये लगा दो ताकि वो ऐसे शेडो क्रिएट करे। अब बात करते हैं ब्रॉन्जर की। तो ब्रॉन्जर इज़ आपका ऐसे वार्म टोन्ड ब्राउन। और फिर ऐसा इमेजिन करो कि अगर आप धूप में हो तो फिर आपको सबसे ज़्यादा सन कहाँ पे लगेगा, तो दैट विल बी द टॉप्स ऑफ योर फेस। तो ऐसे आपके चीक बोन्स पे थोड़ा सा लगा सकते हो, नोज़ पे थोड़ा सा, फोरहेड पे थोड़ा सा। मुझे ब्रॉन्जर सच में बहुत पसंद है क्योंकि ये भी ना आपके फेस को बहुत अच्छा हेल्दी ग्लो देता है और ऐसे लुक ट्रांसफॉर्म करता है। तो अब बात करते हैं ब्लश की। तो ब्लश इज़ नॉट माई एब्सोल्यूट फेवरेट, बट मुझे अच्छा लगता है यूज़ करना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे डार्क शेड्स को देख के डर जाते हो कि बहुत ज़्यादा पिंक लगेगा, तो आई वुड सजेस्ट दिस वन बाय मिलानी। दिस इज़ कॉल्ड रोमांटिक रोज। और ये बहुत ऐसे लाइट देता है, मतलब आप कितना भी इससे हैवी हैंडेड जाओ ये कभी भी ऐसे क्लाउन चीक्स नहीं देगा, इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है। और ये के ब्यूटी का है कॉल्ड कोरल चार्म। तो ये भी बहुत अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है, बट आई थिंक आज के लुक के लिए मुझे थोड़ा म्यूटेड कलर ही चाहिए, तो मैं ये वाला यूज़ करने वाली हूँ। इसके लिए यूज़ करना ऐसे ही फ्लफी ब्रश। तो ये वाला वेट एंड वाइट से बहुत अच्छा है। और इसको आपके चीक्स के सेंटर से लेके आपके काइंड ऑफ चीक बोन्स तक अप्लाई करो। तो एज यू कैन सी बहुत ही प्यारा और ऐसा म्यूटेड शेड है, तो ऐसा बहुत भड़क नहीं लगता है, तो मुझे बहुत पसंद है। ऐसे लुक्स के साथ तो थोड़ा म्यूटेड ही जाना चाहिए। तो अभी जैसे कि दिख रहा है बट बहुत ज़्यादा भी नहीं दिख रहा है, तो ये परफेक्ट है। अभी एक और बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है हाइलाइटर्स। सो हाइलाइटर्स मैं सजेस्ट करूँगी वेट एंड वाइल्ड, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत अच्छा रोज गोल्ड शेड है। फिर मेबेलिन मास्टर क्रोम भी अच्छा है और एल्फ का भी अच्छा है। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद वेट एंड वाइल्ड है, तो ये रोज गोल्ड है, बट आई थिंक आज के लुक के साथ मुझे गोल्डन यूज़ करना चाहिए, तो मैं ये एल्फ का यूज़ करती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम रियल टेक्निक्स कॉल्ड सेटिंग ब्रश। तो ये एक्चुअली पाउडर के लिए, बट मुझे ये हाईलाइटर के लिए परफेक्ट लगता है। वैसे तो हाईलाइटर के लिए एक पॉपुलर ब्रश है ये फैन ब्रश, बट मुझे इससे अच्छा एप्लीकेशन नहीं आता, तो मैं ये नहीं रेकमेंड करूँगी। और हाईलाइटर भी आपके फेस पे अच्छा ग्लो दे देगा। तो ऐसे आपके टॉप्स ऑफ द चीक बोन्स पे इसको फोकस करो। फिर थोड़ा सा नोज़ पे भी पसंद है मुझे, थोड़ा फोरहेड पे, फिर यहाँ पे लिप्स के ऊपर। और हाइलाइटर तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, ऐसे आप बॉडी पे भी लगा सकते हो, तो ये फोटोज़ में भी बहुत अच्छा दिखता है, आपको ये पूरे बॉडी पे ऐसा काइंड ऑफ अ ग्लो लाएगा। अब आते हैं लिप्स पे। तो मैं सजेस्ट करूँगी ऑलवेज गो विद अ लिप लाइनर, क्योंकि इससे आपके लिप्स को बहुत अच्छा डेफिनेशन भी आता है और शेप भी बहुत अच्छा आता है। आपके लिप्स अगर बहुत थिन हो तो आप इससे ओवरलाइन भी कर सकते हैं, या फिर आपके नेचुरल शेप को ही फॉलो करके बस एक आउटलाइन कर दीजिए। एक टिप फॉर योर लिपस्टिक, अगर आपके पास लिक्विड लिपस्टिक हो और आप बिगिनर हो तो ऐसे पूरी तरह से उसको अप्लाई मत करना, फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसे अनकंफर्टेबल या ड्राइंग लग सकता है। तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको आपके फिंगर पे लो लिक्विड लिपस्टिक को,
तो मेरी ब्राउन शेड है और ये ऐसे ना बहुत अच्छी नहीं है लिक्विड लिपस्टिक टू बी ऑनेस्ट विथ यू। तो मैं बस थोड़ा सा इसको लेके ऐसे ब्लेंड करूँगी मेरे फिंगर्स पे ही और फिर आपके लिप्स पे अप्लाई कर दीजिए। तो ये क्या करेगा, नेचुरल फिनिश दे देगा आपके लिपस्टिक को, बहुत ज़्यादा ड्राइंग या बहुत ज़्यादा पैची नहीं लगेगा। तो ये मेरी फेवरेट टिप है। अगर लिक्विड लिपस्टिक है और अगर आप एक बिगिनर हो तो ऐसे ही डॉट लेके उसको आपके फिंगर से ही ब्लेंड कर दो। तो दिस इज़ द फाइनल लुक। मुझे बहुत पसंद आ रहा है और अभी अक्टूबर है तो ऐसे ब्राउन्स और फॉल मेकअप के लिए परफेक्ट है। ऐसे भी मुझे ब्राउन आई शेडो बहुत पसंद है, तो ऑल ब्राउन एवरीथिंग मुझे अच्छा लगा और मुझे हिंदी में बात करके भी अच्छा लगा। वैसे तो आई एम अ मराठी गर्ल बट मेरी हिंदी भी इतनी बुरी नहीं है, सो आई डोंट माइंड। अगर आपको भी अच्छा लगा तो गिव मी अ थम्स अप। आपके फ्रेंड्स के साथ, बिगिनर फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए और कुछ तो अच्छे से कमेंट करके जाइए। एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।